अस्सलामुअलैकुम। स्पोर्ट्स वर्ल्ड में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं हिफ्सा इम्तियाज और मेरे साथ मेरे पैनलिस्ट मौजूद हैं जाहिद मकसूद साहब, यूसुफ अंजुम और सलीम खालिक हमारा साथ दे रहे हैं। उम्मीद करती हूँ आप तीनों खैरियत से होंगे। सलीम साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगी। अभी की जो लेटेस्ट अपडेट कह लें, भारतीय स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री की जानिब से ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है टीम को एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ खेलने की। जो तमाम अफवाहें थी और जिस तरह से प्रेशर बढ़ रहा था, वो तमाम अफवाहें दम तोड़ गई हैं। क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा, आज आपने बिल्कुल शायद आफरीदी का वाला स्टार्ट लिया जल्दी जल्दी, क्योंकि शायद हमारा टाइम ओवर बारिश की वजह से कुछ आया हुआ है। एग्जैक्टली ये तो ये रहा है, चल रहे मसले मसाइल बहुत। इंडिया में क्रिकेट बोर्ड में बहुत ज्यादा प्रेशर है। ताजा तरीन पेशरफ ये हुई थी कि वहाँ की एक इंतहा पसंद जमात है शिव सेना, जो पहले भी पाक भारत क्रिकेट की बहुत ज्यादा मुखालफत करती रही है। उसने एक लेटर लिखा था स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री में, जिसमें कहा कि जी इंडिया को पाकिस्तान के खिलाफ नहीं खेलना चाहिए एशिया कप पे। और भी पॉलिटिकल पार्टीज काफी इस पे शोर मचा रही थी, तो लेकिन वो एक लेटर लिखा, जिसके बाद उनकी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने एक वजाहत जारी की। उन्होंने कहा जी बायलैटरल सीरीज इंडियन क्रिकेट टीम पाकिस्तान के खिलाफ नहीं खेलेगी, लेकिन एशिया कप और आईसीसी के जो इवेंट्स हैं उनमें खेलने पर कोई पाबंदी नहीं है। यानी एक तरह से बिल्कुल उन्होंने क्लियर कर दिया। और जो पॉलिटिशियंस लगे हुए थे कि एशिया कप को किसी तरह आखिर तक गैर यकीनी रखे, लेकिन अब उनकी पहली बार ऐसा हुआ है कि उनकी जो मिनिस्ट्री है या गवर्नमेंट है उसने खुल के कहा है कि जी खेलो। और अब होपफुली क्रिकेट पर तवज्जो होनी चाहिए। लेकिन ये पॉलिटिशियंस तो लगे हुए हैं। आपको पता होगा पाकिस्तान क्रिकेट टीम वहाँ पहुंच चुकी है और आज पहला प्रैक्टिस सेशन होना है और एक हाइप बनती जा रही है इवेंट की, क्योंकि टिकट की फरोख्त का भी ऐलान नहीं हुआ, लेकिन उसके बावजूद सारे कुछ चल रहा है और इंडियन क्रिकेट टीम का ऐलान भी हो चुका है। बाकी इवन अब तो मैं यूएई के जो कोच है उनके स्टेटमेंट भी पढ़ रहा था, वो भी यही कह रहे थे हम अपसेट करना चाहते हैं। तो यार एक इवेंट का माहौल आहिस्ता आहिस्ता बनता जा रहा है। मेरे ख्याल है अब क्रिकेट पे बात होनी चाहिए, उनके पॉलिटिशियंस को भी अब सब्र करना चाहिए। क्रिकेट है, क्रिकेट होनी चाहिए और क्रिकेट बिल्कुल। जाहिद साहब, तमाम चमकगोइयाँ दम तोड़ गई हैं और यकीनन इससे अब शायकीन की एक्साइटमेंट जो है वो भी मज़ीद बढ़ेगी। पूरे जो एशिया कप है उस पर स्पेशली 14 सितंबर को जो मैच होने जा रहा है उसकी एक्साइटमेंट यकीनन शायकीन क्रिकेट में बढ़ जाएगी। देखिए भारतीय जनता पार्टी, मोदी और चंद शरपसंद, मैं तो कहूँगा, जो पाकिस्तान के हमेशा ख़िलाफ़ बोलते हैं, ख़िलाफ़ चाहते हैं, बल्कि इसके वजूद को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने मुहिम शुरू की हुई थी, ये नहीं होनी चाहिए, लेकिन इनको इजाज़त देना पड़नी थी, क्योंकि आईसीसी में तो इनके ही कब्ज़ा है और पैसे भी जो आईसीसी और एसीसी के इनको भी तकसीम होने हैं। तो लगता नहीं था कि इंटरनेशनल इवेंट का ये बाइकाट कर सकेंगे। प्रेशर बहुत था और प्रेशर को बिल्ड भी किया गया जो चैंपियंस का मैच हुआ था वहाँ पे इंग्लैंड में उसके बाद। लेकिन लगता ये था कि इसकी क्योंकि अब टीम भी अनाउंस हो चुकी थी और जाहिर है आपको याद है कि सुनील गावस्कर ने भी गुज़श्ता रोज़ बयान दिया था कि वही करना पड़ेगा जो भारतीय हुकूमत हुक्म करेगी। यानी उनका मकसद था कि शायद हम खेलना नहीं चाहते, लेकिन जैसे हुकूमत कहेगी उस पर अमल करना पड़ेगा टीम को। उसका उनका मकसद भी मेन लोगों को ठंडा करना था। हमारी तरफ से बहुत से क्रिकेटर और वसीम अकरम बार बार ये कह चुके हैं क्रिकेट को अलग रखें, सियासत को अलग रखें, और मेरा ख्याल बात आगे बढ़ेगी और जाहिर है बात टिकटों पर चली जाएगी, जज्बात पर चली जाएगी, जोश पर चली जाएगी। और अभी से यहाँ लोकल जो है तमाशाई शायकीन जो है उन्होंने भी ये गुफ्तगू हमसे पूछना शुरू कर दिया, टिकटें कब खुलेंगी, कब अनाउंस होंगी और कब उनको मिल सकेंगी। तो अच्छी बात है, कहना चाहिए कि जो तू मैं होगा नहीं होगा, इससे कम से कम गुजर के ये वजाहत से ये काम आएगी कि अब पता चलेगा कि दोनों टीमों के दरमियान मैचेस होंगे। बिल्कुल, स्पेकुलेशंस जो है वो ख़त्म हो गई है उनके स्टेटमेंट के बाद और अब जो गुफ्तगू है वो यकीनन खेल पर होनी चाहिए। डिस्कशन को जारी रखते हैं, एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।